सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होकर 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स एंड मैथ्स फैकल्टी। ओके, तो ऑलरेडी हमने फिजिक्स के 6 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। ये 7th चैप्टर हम कर रहे हैं। ओके, 7th चैप्टर मतलब एक्चुअली फर्स्ट पार्ट के 5th चैप्टर है। ये फर्स्ट पार्ट का 5th चैप्टर और सेकंड पार्ट का ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी करके। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए उनको। ओके, मेरे अमर यादव एकेडमी करके एक प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर प्लेलिस्ट के ऊपर आपको मिल जाएंगे, सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हो मेरे चैनल के ऊपर तो आप क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन दबाना है। प्लीज बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको अगर नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन मतलब जब मैं अपलोड करता हूं, वीडियो को अपलोड करूंगा, ऑटोमेटिकली आपको क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। तो उस नोटिफिकेशन को आपने क्लिक किया तो डायरेक्टली आपको उस वीडियो के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो बेल आइकॉन दबाना बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब भी करो, लाइक करो। ओके, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने ऑसिलेशन चैप्टर स्टार्ट किए, दैट इज द 5th चैप्टर है ऑसिलेशन करके। तो ऑलरेडी इसके 3 पार्ट्स कंप्लीट किए, ये 4th पार्ट है। अगर 3 पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज देखिए उनको ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं 4th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द ऑसिलेशन करके। ओके, तो ऑसिलेशन का 4th पार्ट क्या है, 4th चैप्टर क्या है, हम 4th पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द रेफरेंस सर्कल मेथड करके। रेफरेंस सर्कल मेथड देखो, पहले हमने फाइंड आउट किया डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसके फॉर्मूलेज, अलग अलग फॉर्मूलेज हमने फाइंड आउट किए। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता था a sin ओमेगा t करके। ओके, +5 होता था, अगर फेज डिफरेंस है तो +5 होता था। ओके, तो v का फॉर्मूला होता था दैट इज द ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके। ओके, और लास्ट दैट इज द एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स करके। एक्स मतलब ये टर्म आपको इधर सब्स्टिट्यूट करना है तो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्म मिलता था। ये हमने फाइंड आउट किए अलग अलग मेथड से। अब यही फॉर्मूलेज हम डिराइव करेंगे सर्कल मेथड से, सर्कल मेथड से। ओके, तो एक सर्कल के फॉर्म में हम लेंगे और यही डेरिवेशन हम क्या करेंगे, इसको डिराइव करेंगे। ओके, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस सर्कल मेथड बोलते हैं। तो देखेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज। देखो, इधर एक रॉड है, समझो, मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा ये सर्कल क्या है। पहले इधर एक रॉड है। ओके, ये रॉड है, ये ऐसा रॉड है समझो। ये रॉड क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, सर्कल के अंदर घूम रहा है, सर्कल के अंदर क्या कर रहा है, घूम रहा है। ओके, तो ये सेंटर है सर्कल का और ये है लास्ट पॉइंट ऑफ दैट रॉड। ओके, तो ये रॉड क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये इधर आएगा, बाद में ये इधर आएगा। ओके, तो ये ऐसे क्या कर रहा है, घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ओके, ऐसे घूम रहा है। ओके, तो सर्कल के फॉर्म में देखो, ये सर्कल निकाला है तो ये रॉड कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ये रॉड है, ये ऐसे घूम रहा है सर्कल में, ये सर्कल में घूम रहा है। ओके, तो आपने क्या किया, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपने क्या किया, इस साइड आपने एक क्या किया, दैट इज द लाइट छोड़े हो, इसके इधर लाइट छोड़े हो। ओके, तो लाइट छोड़ने के बाद इसका जो पॉइंट रहता है, टिप जो रहता है, वो टिप इधर क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। प्लीज कैसे ऑसिलेट करेगा, देखो इधर प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करो। अगर आपने लाइट इधर से छोड़ा तो इसका इमेज किधर गिरेगा, इधर गिरेगा। इस पॉइंट का इमेज मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंट का इमेज किधर गिरेगा, इधर गिरेगा। अगर ये रॉड इधर है समझो, ये रॉड इधर है समझो। ओके, हाँ, इधर ही समझो, इधर ही समझो। ओके, रॉड इधर है तो इसका इमेज किधर गिरेगा, इधर गिरेगा। अगर रॉड इधर आ गया तो इमेज इधर गिरेगा। ओके, तो ये ऊपर जा रहा है। बाद में देखो, अगर ये रॉड इधर आ गया, बाद में रॉड इधर आ गया तो फिर से इमेज इधर गिरेगा। रॉड इधर आ गया, फिर से इमेज इधर गिरेगा। रॉड इधर आ गया, इधर से भी लाइट आप छोड़ रहे हो, इधर से भी क्या छोड़ रहे हो, लाइट छोड़ रहे हो। ये सिंबल जो है लाइट का सिंबल है। ओके, तो ये रॉड इधर आ गया, फिर से इधर आएगा। ये रॉड इधर आ गया तो इधर आएगा। देखो, ये जो आप लाइट छोड़ रहे हो इसके वजह से जो पॉइंट है, ये टिप है,
ओके किसका टिप? दैट इज द रॉड का टिप है। वो रॉड का टिप क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। इनिशियली ऊपर जाएगा, ओके जब रॉड इधर से इधर तक जाएगा, ये ऐसे घूमते घूमते, ओके तब उस पॉइंट क्या करेगा? वो उसका पॉइंट का मतलब उस टिप का, रॉड के टिप का इमेज वो वाई एक्सिस के ऊपर करते जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा। जब रॉड इधर से इधर आना स्टार्ट करेगा, इधर से इधर आना स्टार्ट करेगा, तब रॉड का वो टिप जो रहता है, इमेज जो रहता है, वो क्या करते रहेगा? नीचे आते जाएगा। इनिशियली ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से इधर से देखो, इधर से फिर से इस साइड जाते जाएगा, इस साइड जाएगा। जब रॉड इधर आएगा, इधर आएगा, रॉड इधर आएगा तो इधर आएगा इमेज, ये रॉड इधर आ गए तो इमेज इधर आ गया, तो इमेज किधर आ गया? फिर से इधर आ गया। फिर से रॉड देखो इधर आ गया समझो, तो इमेज इधर आएगा, रॉड इधर आ गया तो इमेज इधर आएगा, रॉड इधर आ गया तो इमेज इधर आएगा। तो इमेज क्या कर रहा है? रॉड तो सर्कल कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहा है, लेकिन जो इमेज जो रहता है, पॉइंट का इमेज, मतलब उस रॉड का पॉइंट, जो रॉड का पॉइंट रहता है उसका इमेज क्या कर रहा है? इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर ऑसिलेशन कर रहा है, ऊपर नीचे ऐसे कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो ये सर्कल, रॉड तो सर्कल में घूम रहा है, लेकिन उसका जो टिप रहता है वो क्या कर रहा है? उस एक्सिस के ऊपर ऑसिलेशन कर रहा है। दैट इज नथिंग बट एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ओके। तो वही कॉन्सेप्ट आप सर्कल के फॉर्म को भी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? सिंपल हार्मोनिक मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। तो वही कॉन्सेप्ट है, इधर हमने डिस्कस किया है, देखो पॉइंट वाइज। The rod is rotating along a vertical circle in XY plane. XY plane मतलब ये X plane है, ये X axis है, ये Y axis है, ये X axis है समझो, ये Y axis है समझो, ये Y axis है। तो इसके ऊपर वो क्या कर रहा है? ऐसे प्लेन के ऊपर वो क्या कर रहा है? ऐसे रॉड क्या कर रहा है? घूम रहा है, ओके। If the rod is illuminated parallel to x-axis from either side of the rod as shown in the figure. Illuminated मतलब लाइटिंग। अगर आपने लाइटिंग छोड़ दिया सभी साइड से, इधर साइड, इस साइड से और इस साइड से लाइटिंग छोड़ दिया, तो इसके पॉइंट के ऊपर उतना ही, पॉइंट के ऊपर उतना ही, ओके as shown in the figure। तो क्या हो जाएगा? देखो, The shadow or projection of the rod will be produced on the y-axis. तो इसका प्रोजेक्शन किधर गिरेगा? इस रॉड y-axis के ऊपर गिरेगा, ओके। We shall now prove that motion of the tip of the projection, tip of the projection, इसका जो टिप रहता है, रॉड का टिप जो रहता है, वो प्रोजेक्शन कैसा करेगा? एसएचएम करेगा। इस वाई एक्सिस के ऊपर कैसे करेगा? ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। दैट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। लेकिन बट रॉड इज डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड से ये रॉड क्या कर रहा है? घूम रहा है। ये रॉड कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, लेकिन जो टिप जो रहता है, रॉड का टिप जो रहता है, वो क्या कर रहा है? वाई एक्सिस के ऊपर ऑसिलेट कर रहा है। टिप मतलब उसका इमेज, इस रॉड के टिप का इमेज क्या कर रहा है? ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, ओके। 11th स्टैंडर्ड में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी किया था, ओके। अगर एक बॉडी और वरना ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ओके। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, लेकिन इसका टिप का इमेज जो कर रहा है, वो इमेज क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, वरना सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। फिगर शोज द एंटी क्लॉकवाइज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये रॉड ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ये रॉड ऐसे घूम रहा है, ओके। और फिर पार्टिकल पी में, इसमें इसके ऊपर एक पार्टिकल पी है समझो, इधर हमने दिखाया है, देखो समझो, ये रॉड है, ये रॉड क्या कर रहा है? ऐसे पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, और इसका पार्टिकल हम कंसीडर करेंगे, उस रॉड का टिप हम कंसीडर करेंगे एज द पार्टिकल पी करके, ओके। विथ सेंटर एट द ओरिजिन ओ करके, विथ सेंटर ओरिजिन एट द ओ करके, ओके। तो पॉइंट वाइज देखेंगे हम। ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया हूं, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे 6th पॉइंट। इट्स एंगुलर पोजीशंस आर डिसाइडेड विद द रेफरेंस एक्सिस OX करके। तो इसका एंगुलर आपको समझो, इनिशियली रॉड इधर है समझो, तो एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो उधर से आप क्या करोगे? सभी एंगल मेजर करोगे। एक्स एक्सिस से आप क्या करोगे? सभी एंगल्स मेजर करोगे। तो OX इज नथिंग बट O एंड X इज नथिंग बट रेफरेंस हो गया,
एंगल को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस चाहिए, उधर से आप क्या करोगे, सभी एंगल मेजर करोगे। इट मीन्स इफ द पार्टिकल इज एट ई द एंगुलर पोजीशन इज 0, मतलब एक पार्टिकल इधर है, ये समझो एक पार्टिकल है, ये रॉड का टिप मतलब एक पार्टिकल है समझो, ओके। तो ये पार्टिकल इनिशियली किस पॉइंट पे है, ई पॉइंट पे है। अगर ई पॉइंट पे होता है तो एंगल कितना बनाएगा वो, एक्स एक्सिस को एंगल कितना बनाएगा, 0 बनाएगा, ओके। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, एक्स एक्सिस क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, ओके। लेट R is equal to OP be the position vector of this particle। पोजीशन वेक्टर मतलब ये R वेक्टर है, ये R वेक्टर इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। समझो पार्टिकल इधर है तो दिस बिकम्स द R वेक्टर, अगर पार्टिकल इधर है तो दिस बिकम्स द R वेक्टर। तो ROP जो इंडिकेट क्या करता है, दैट इज द R इंडिकेट करता है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, मतलब वो पोजीशन दिखाता है, पार्टिकल का पोजीशन एट ए पर्टिकुलर टाइम पे किधर है वो आपको दिखाता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, at t is equal to 0 पार्टिकल समझो, द पार्टिकल at p0 with angle phi। समझो t is equal to 0 टाइम पे पार्टिकल किधर है, p पार्टिकल किधर है, p0 पॉइंट पे। तो एंगल कितना बनाया है, एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाया है, देखो फाई एंगल बनाए। क्यों ये फाई एंगल वगैरह ही ले रहे हैं, क्योंकि देखो आपके डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला में क्या होता था, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता था, इसके वजह से हम एंगल इधर फाई लिए, ओके। तो ये इक्वेशन आपको आना चाहिए, इस सर्कल के फॉर्म से आपको इक्वेशन आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का, ओके। तो इसके वजह से हमने क्या लिए, इधर एंगल फाई लिए, इसका और कुछ मतलब नहीं है, लेकिन आप अलग भी ले सकता है, लेकिन इस डेरिवेशन में, इस फॉर्मूला में हमने x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिए, तो इसके वजह से ये एंगल आपको क्या लेना है, फाई लेना है, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। एट टाइम टी द पार्टिकल एट पी विथ एंगल ओमेगा टी प्लस फाई करके, तो ये ओमेगा टी है, इधर से इधर तक एंगल और इधर से इधर तक एंगल कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। मतलब एट टाइम टी, मतलब एट टाइम टी कौन सा भी हो सकता है, टी 5 सेकेंड के बाद भी हो सकता है, 10 सेकेंड के बाद भी हो सकता है, एट पर्टिकुलर टाइम टी के बाद इनिशियली पार्टिकल इधर है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, ओके, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, एंड t इज इक्वल टू t सेकेंड पे किधर है, पार्टिकल इधर है, ओके। तो सम एंगल बनाया है वो रॉड ने, वरना पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो पर्टिकुलर टाइम होने के बाद ये इधर से इधर आया है, ओके। तो इनिशियल एंगल कितना है, फाई है, और वो एंगल कितना बनाया है एट ए टाइम 0 टाइम से एट ए पर्टिकुलर टाइम t को कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा t बना रहा है। तो टोटल एंगल कितना बनाया उन्होंने, ओमेगा टी प्लस फाई करके, ओके। तो टोटल एंगल बनाया है, रेफरेंस पॉइंट से आपको मेजर करना है, एक्स एक्सिस से आपको एंगल ऑलवेज मेजर करना है। तो ये कितना एंगल बना रहा है, दैट इज द ओमेगा टी प्लस फाई करके। आई होप यू अंडरस्टूड, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रेफरेंस सर्कल दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो एट ट्रायंगल यही है, एंगल आपको मालूम है, इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे इनिशियली पार्टिकल इधर था, एंगल कितना बनाया था, फाई एंगल बनाया था। तो पार्टिकल इधर से इधर आ गया, समझो t इज इक्वल टू t सेकेंड पे, कितने भी सेकेंड हो सकते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 100 सेकेंड, ओके। कितने भी सेकेंड पे ये पार्टिकल समझो इधर से इधर आ गया, तो वो एंगल कितना बना रहा है, ओमेगा टी बना रहा है, लेकिन टोटल एंगल रेफरेंस से कितना बना रहा है, ओमेगा टी प्लस फाई बना रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट में आपको फॉर्मूला क्या था, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई था, इसीलिए हमने इधर क्या लिया, ओमेगा टी लिया, इधर ओमेगा टी एंगल लिया, ओके। तो ये फॉर्मूला में ओमेगा टी है, इसके वजह से हमने ओमेगा टी एंगल लिए, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे। एट टाइम टी ट्रायंगल OMP ट्रायंगल है, समझो ये O, ये M और ये P, बिकॉज हमने इस पार्टिकल को प्रोजेक्शन किया है, इसका इमेज किधर फॉर्म होगा, वाई एक्सिस के ऊपर फॉर्म होगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, ओके। वाई एक्सिस के ऊपर फॉर्म होगा, तो एक एंगल कंसीडर करेंगे, एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे OPM करके, वरना OMP करके। एंगल OPM कितना होगा, OPM दिस एंगल आल्सो थीटा, और ये एंगल भी कितना है, थीटा है। थीटा इज इक्वल टू क्या कंसीडर करते थे हम, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई कंसीडर करते थे। तो ये थीटा क्या है, एंगल फेज एंगल,
फेज एंगल करके, थीटा इज इक्वल टू फेज बोलते थे वरना फेज एंगल बोलते थे। तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई करके। ओके तो ये टोटल एंगल हो गया, दैट इज द थीटा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई करके। तो ये थीटा अगर है, ये अगर थीटा है तो इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस रहता है, ये ट्रांसवर्स हो गए। ओके तो ये दोनों पैरेलल है और इसको ये ट्रांसवर्स हो गया, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा हो जाएगा। ओके तो ये एंगल थीटा होगा। बाद में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, आपको मालूम है साइन थीटा अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस करके, अपोजिट साइड क्या है ओएम है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है ओपी है। ओके तो ओएम इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओएम आपको फाइंड आउट करना है, तो ओएम इज इक्वल टू ये ओपी इस साइड लेके जाओ तो ओपी इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू ओएम मतलब वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ओएम इज इक्वल टू वाई है और ये दिस वन इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर, दैट इज द आर वेक्टर करके। ओपी क्या है, आर है, तो ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। तो आर साइन थीटा कितना है, दैट इज द ओमेगा टी प्लस फाई करके। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यही फॉर्मूला आपको देखो, यही फॉर्मूला है इक्वल टू व्हाट, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई करके। ये कॉन्सेप्ट था लीनियर एसएचएम के लिए। लीनियर एसएचएम मतलब अगर एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन ऐसे कर रहा है और ये फॉर्मूला है किसके लिए, ये पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मोशन कर रहा है, तब उसका ये इमेज कितना हो जाएगा, दैट इज द वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एक्चुअली देखो पार्टिकल इधर है, समझो इनिशियली ये रॉड पार्टिकल इधर है तो इसका इमेज किधर फॉर्म होगा, इधर होगा। अगर पार्टिकल इधर आ गया इसका इमेज किधर होगा, इधर होगा। इसका पार्टिकल इधर आ गया तो इमेज इधर होगा। तो इमेज देखो, इमेज ऊपर ऊपर जा रहा है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। दैट इज नथिंग बट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। वही डिस्प्लेसमेंट अगर आप फाइंड आउट करते हो, वाई डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई आएगा। और एसएचएम में फॉर्मूला क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो इसमें आर और ए ये इसमें एम्पलीट्यूड कहता है और इधर आर क्या कहता है, पोजीशन वेक्टर कहता है। ओके वेयर थीटा इज फेज एंगल ऑफ द एसएचएम करके। तो थीटा क्या है, फेज एंगल बोलते हैं इसको, फेज एंगल। तो पर्टिकुलर टाइम पे, ये पर्टिकुलर टाइम पे एंगल कितना बना रहा है, पर्टिकुलर टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे एंगल कितना बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, थीटा, वरना फेज एंगल बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। देखो तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इन सर्कुलर फॉर्म में क्या मिल जाएगा, आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई मिलेगा, लेकिन इधर क्या मिलता था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई मिलता था। तो ये दोनों, ये इधर एम्पलीट्यूड है, ये इधर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ओके तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड कितना आएगा, आर आएगा। हम एम्पलीट्यूड इसमें क्या कंसीडर करेंगे, आर कंसीडर करेंगे, बिकॉज उसमें फॉर्मूला क्या था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई था। ओके तो इधर ए मतलब क्या था, एम्पलीट्यूड था, तो आर को इधर आप एम्पलीट्यूड कंसीडर कर सकते हो फॉर सर्कुलर मोशन के लिए। ओके तो ये पॉइंट था, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब हो गया आपको प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आपको मालूम हो गया। ओके कैसे आप सर्कुलर मोशन को ऑसिलेटरी मोशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन, सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला कैसे हम इक्वल टू ऑसिलेटरी मोशन के फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं, वही कॉन्सेप्ट है इधर। ओके तो अब हम वेलोसिटी, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी का भी फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, देखेंगे। देखो इधर है वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, देखो वेलोसिटी, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p in the circular motion is the tangential velocity of magnitude r ओमेगा करके। ओके तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये कैसे कर रहा है, ये एक ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में कर रहा है। तो आपको अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, टेंजेंशियल होगी। ऑलवेज क्या रहेगी, टेंजेंशियल। सर्कुलर मोशन में स्टडी की हो आपने, ओके 11th स्टैंडर्ड में। ओके अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहा है, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी कैसी होगी, ऐसे टेंजेंशियल होगी,
ऐसे टेंजेंशियल होगी, और उसका वैल्यू कितना होता है, दैट इज द आर ओमेगा होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर ओमेगा। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था 11th स्टैंडर्ड में। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन है, दैट इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा करके। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, v मतलब लीनियर वेलोसिटी। तो इन दोनों के बीच में इधर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मतलब इधर क्या कंसीडर करना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कंसीडर करना है। ओके, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कंसीडर करना है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है, वही हमने इधर लिखा है। दैट इज द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर ओमेगा होगा। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। समझो इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसी होगी, इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसी होगी, इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसी होगी। ऑलवेज टैंजेंट टू द सर्कल होती है। वेलोसिटी कैसी होती है, टैंजेंशियल वेलोसिटी, उसी को हम बोलते हैं टैंजेंशियल वेलोसिटी। ओके, तो टैंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना रहता है, आर ओमेगा रहता है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट्स प्रोजेक्शन ऑन द रेफरेंस डायमीटर विल बी, इट्स प्रोजेक्शन ऑन द रेफरेंस डायमीटर क्या हो जाएगा, फी वाई इज इक्वल टू, प्लीज अंडरस्टैंड करो। तो इधर हमने क्या किया, ये v वेक्टर था, ओके, इसको आपने y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म है, ये सर्कुलर फॉर्म है। सर्कुलर से SHM में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी को आपने y एक्सिस के ऊपर क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया, और इधर ज्वाइन कर दिए, इधर ज्वाइन कर दिए, तो आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा। देखो कौन सा ट्रायंगल, समझो ये ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, देखो cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू ये एडजेसेंट साइड होगा, ये एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो एडजेसेंट साइड कितना है, एडजेसेंट साइड ये तो आर ओमेगा है। ओके, तो आर ओमेगा होगा, इधर आर ओमेगा होगा, और एडजेसेंट साइड हम कंसीडर करेंगे एज द वी वाई करके, वी वाई करके, बिकॉज वी वाई आपको फाइंड आउट करना है, वी वाई फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि ये प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये वेलोसिटी किसकी है, सर्कुलर मोशन में, लेकिन उसी सर्कुलर मोशन को आपने किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मतलब इनिशियली पार्टिकल इधर है, तो इसके वजह से इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, ऐसी होगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल इधर ऐसे कर रहा है, मोशन किधर कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ओके, पार्टिकल इधर आएगा तो ये पार्टिकल इधर होगा, तो ये मोशन कैसे करेगा, ऊपर कर रहा है ना मोशन। ओके, तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी, ऊपर होगी। तो ये वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, इनडायरेक्टली इस वेलोसिटी को आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज द वी वाई करके। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस होगा। ओके, सॉरी, दिस डिवाइडेड बाय दिस होगा। तो दिस इज नथिंग बट cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, फी वाई डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा। दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज व्हाट, दिस वेलोसिटी, दैट इज आर ओमेगा करके, तो आर ओमेगा हो जाएगा। तो वी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फी वाई इज इक्वल टू आर ओमेगा इस साइड लेके आओ इनटू cos थीटा हो जाएगा। लेकिन cos थीटा कितना है, थीटा कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव करके, ओमेगा टी प्लस फाइव करके, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, देखो आर ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव मिलेगा। थीटा का वैल्यू कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव। आई होप यू अंडरस्टूड। देखो कंपेयर करो, अभी कंपेयर करो, आपका वेलोसिटी जब आप SHM में फाइंड आउट कर रहे थे उधर भी फॉर्मूला यही आया था, आर ओमेगा नहीं आया था, इधर ए ओमेगा आया था, ए ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव आया था, ओमेगा टी प्लस फाइव आया था। इधर क्या आ रहा है, आर ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट है, इधर आपने सर्कुलर मोशन से किसमें कन्वर्ट किया, SHM में कन्वर्ट कर रहे हो। प्लीज अंडरस्टैंड करके डेरिवेशन सॉल्व करो, तब भी आपको डेरिवेशन आएंगे, वरना डेरिवेशन आना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। एक बार अंडरस्टैंड नहीं हुआ, 2 बार देखो, 3 बार वीडियो देखो, तभी आपको डेरिवेशन क्लियर हो जाएंगे। बाद में उसको 2-3 टाइम्स आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, 2-3 टाइम्स उसको प्रैक्टिस करना है, तभी आपको डेरिवेशंस आएंगे, तभी आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये हो जाएगा वी का आंसर। वी मतलब नथिंग बट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी कितना रहता है, आर ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव करके। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन इसका जो इमेज है, इसका जो इमेज एक्स वाई एक्सिस के ऊपर ले रहे हो, तो वो इमेज क्या कर रहा है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है रिलेटेड टू प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड सेकेंड वन इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी करके।
नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट एक्सेलरेशन होगा, प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन करके। तो प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा देखेंगे, देखो तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, दैट इज द एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल p इन सर्कुलर मोशन इज द रेडियल और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड। ओके, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, r ओमेगा स्क्वायर रहता है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, वेलोसिटी कितनी रहती थी, समझो ये इस पॉइंट के ऊपर आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे रहती थी और उसका ये रहता था, दैट इज द r ओमेगा रहता था। क्या रहता था, दैट इज द मैग्नीट्यूड रहता था उसका, दैट इज द r ओमेगा करके, r ओमेगा करके। लेकिन आपने अगर सर्कुलर मोशन में अच्छा पढ़ा है तो रेडियल एक्सेलरेशन इधर एक एक्ट करता था, रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता था। उसका मैग्नीट्यूड कितना रहता था, 11th स्टैंडर्ड में स्टडी की हो, उसका मैग्नीट्यूड रहता है दैट इज द r ओमेगा स्क्वायर करके। ओके, r ओमेगा स्क्वायर करके। इसका मैग्नीट्यूड कितना रहता था, r ओमेगा रहता था, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड रहता था दैट इज r ओमेगा स्क्वायर करके। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये है रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ये एक्ट करता था। ओके, ये रेडियस वेक्टर देखो, ये ओनली मैग्नीट्यूड लिया है हमने, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, माइनस r ओमेगा स्क्वायर है। ओके, माइनस इंडिकेट क्या करेगा, एक्सेलरेशन और रेडियस, रेडियस और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इधर भी आप देख सकते हो रेडियस, और रेडियस किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है रेडियस वेक्टर। ओके, और ये एक्सेलरेशन वेक्टर किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, अपोजिट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, ओनली हमने मैग्नीट्यूड कंसीडर किए। ओके, इसको हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन करके। इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो, इट्स प्रोजेक्शन ऑन द रेफरेंस डायमीटर विल बी दैट इज ay इज इक्वल टू, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ay फाइंड आउट करना है। इस एक्सिस के ऊपर किसका कितना एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो थीटा इज इक्वल टू वही फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस r ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा करके। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल कौन सा लेना है आपको, OMP लेना है, OMP लेना है। ओके, तो इसमें आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, ये फाइंड आउट कर रहे हो, ये फाइंड आउट कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हो। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, ये आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज द OM फाइंड आउट करना है। तो OM डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू लगाओ, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा लगाना है, इधर साइन थीटा लगाना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, दैट इज द OM आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन दैट इज द OP। तो OM क्या है, OM मतलब ay करके, एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट के ऊपर आपको फाइंड आउट करना है ना, इस एक्सिस के ऊपर आपको ay फाइंड आउट करना है, दैट इज द एक्सेलरेशन, डिवाइडेड बाय OP मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, ऑलरेडी दिए r ओमेगा स्क्वायर करके, r ओमेगा स्क्वायर करके। तो ay इज इक्वल टू कितना होगा, ये टर्म इधर लेके आओ, तो ay इज इक्वल टू हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ay इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ay मतलब ये एक्सेलरेशन, y एक्सिस के ऊपर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है आपको, y एक्सिस के ऊपर एक्सेलरेशन, y एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट, y एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी, आपको सभी y एक्सिस के ऊपर फाइंड आउट करना है, इसीलिए हमने ay फाइंड आउट किया इधर, उधर vy फाइंड आउट करते थे, इधर uy फाइंड आउट किया। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो ay इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अगर आप डायरेक्शन भी कंसीडर करते हो तो इधर माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि r और ay ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो ay इज इक्वल टू माइनस r ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस r ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई हो जाएगा। थीटा कितना है, फेज एंगल है, और फेज एंगल का आंसर कितना रहता है, दैट इज द ओमेगा टी प्लस फाइव रहता है। तो ay इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, देखो ये ओमेगा स्क्वायर है, इंटू r इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या था, डिस्प्लेसमेंट था अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट हमने कंसीडर किया था, तो इधर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये r इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, r इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या था, y था, डिस्प्लेसमेंट हमने कंसीडर किया है। देखो प्रीवियस इसमें आपको अगर अंडरस्टैंड नहीं होता तो इधर देखो y इज इक्वल टू कंसीडर किए, y इज इक्वल टू क्या है, r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो इसीलिए हमने r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या कंसीडर किए, y कंसीडर किए। तो ay इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू y हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था एक्सेलरेशन, प्रोजेक्शन ऑफ
एक्सेलरेशन करके। एक्सेलरेशन को आपने सर्कल के पॉइंट्स को, सर्कल में रोटेट करता है, ये एक्चुअली सर्कल में रोटेट कर रहा है, लेकिन वो सर्कल को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, एसएचएम में कन्वर्ट कर दिया। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो पॉइंट किधर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इस एक्सिस के ऊपर सिंपल हार्मोनिक कर रहा है। दैट इज नथिंग बट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट इज क्लियर दैट, देखो आप देख सकते हो, इट इज क्लियर दैट प्रोजेक्शन ऑफ एनी क्वांटिटी फॉर ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आप एक पार्टिकल वरना कौन सी भी क्वांटिटी आप एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहे हो, इट गिव्स अस द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको देती है। मतलब एक पार्टिकल आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहे हो, तो वही पार्टिकल अगर आपको एसएचएम में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या मिल जाएगा, एसएचएम में कैसे मिल जाएगा, इस वाई एक्सिस के ऊपर आपको एसएचएम में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। आपने डिस्प्लेसमेंट किया, वेलोसिटी की एंड एक्सेलरेशन किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है फेज इन एसएचएम। फेज मतलब थीटा, फेज मतलब एंगल थीटा। ओके, तो इधर हमने एंगल जो डिस्क्राइब किए थे वही थीटा इज नथिंग बट फेज बोलते हैं उसको, फेज इन एसएचएम, वरना क्या बोलते हैं, फेज एंगल इन एसएचएम बोलते हैं। तो ये फेज एंगल क्या इंडिकेट करता है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इंडिकेट करता है। समझो ये पार्टिकल इधर है तो एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू इधर से इधर तक कितना होगा, थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अगर पार्टिकल इधर है तो ये थीटा इतना होगा। ओके, तो ये थीटा ऑलवेज हम एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, एंगल ऑलवेज हम एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। एक्स एक्सिस से किधर तक वो मूव किया है तो उसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, वरना फेज एंगल बोलते हैं। और ये किस लिए यूज करता है, ये मेन यूज होता है कि पोजीशन इंडिकेट करने के लिए, वरना उस पार्टिकल का स्टेट इंडिकेट करने के लिए। स्टेट मतलब पोजीशन, एट कौन से पोजीशन में, कौन से स्टेट में, ओके, कौन से पोजीशन में, वो इंडिकेट करने के लिए हम ये फेज वरना फेज एंगल यूज करते हैं। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं। तो देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, फेज इन एसएचएम इज बेसिकली द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, इसको आपने ऑसिलेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ऑसिलेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, समझो ये है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये राइट साइड है और ये इधर आके लेफ्ट साइड है, तो ये कैसे कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ये ऐसे। ओके, तो ये नॉर्मल पोजीशन है, ये नॉर्मल, अंडरस्टैंड करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉर्मल पोजीशन। अगर इधर से इधर जाएगा ऑसिलेट करते वक्त, तो ये पार्टिकल इधर से इधर करेगा, वो ऐसे पार्टिकल इधर आएगा, इधर से इधर आएगा पार्टिकल। ओके, बाद में वो नॉर्मल पोजीशन को इधर से फिर से नॉर्मल पोजीशन को आएगा, तो पार्टिकल इधर से नॉर्मल पोजीशन, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस को नॉर्मल पोजीशन बोलते हैं। और ये वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स है, एक्सट्रीम पॉइंट्स है, वो उनको हम बोल देंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स, लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट और राइट एक्सट्रीम पॉइंट। ये राइट एक्सट्रीम पॉइंट होगा, ये लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट होगा। ओके, तो इधर से राइट से फिर से किधर आएगा, नॉर्मल पोजीशन में आएगा, नॉर्मल पोजीशन में आ गया, फिर से नॉर्मल पोजीशन से लेफ्ट को जाएगा, नॉर्मल पोजीशन से लेफ्ट को जाएगा। अंडरस्टैंड करो, नॉर्मल पोजीशन से लेफ्ट को जाएगा, फिर से लेफ्ट से किधर आएगा, नॉर्मल पोजीशन को आएगा, नॉर्मल पोजीशन को आएगा। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये नॉर्मल पोजीशन है, ये दोनों क्या है, नॉर्मल पोजीशन। आई होप यू अंडरस्टूड। तो आप ऑसिलेशन को इस सर्कल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब समझो इधर से ये इतना गया तो कितना एंगल कवर कर दिया इन्होंने, 90 डिग्री। ओके, तो इधर से नॉर्मल पोजीशन से राइट साइड गया, समझो ये नॉर्मल पोजीशन है, इधर से राइट साइड गया तो कितना एंगल कवर कर दिया, 90 डिग्री कवर कर दिया। फिर से 90 डिग्री से फिर से रिटर्न आ गया नॉर्मल पोजीशन को, तो कितना एंगल कवर करेगा, वो 180 डिग्री कवर करेगा। फिर से नॉर्मल पोजीशन से लेफ्ट साइड को गया, फिर से नॉर्मल पोजीशन को लेफ्ट साइड से गया, तो कितना एंगल कवर करेगा, ये टोटल एंगल हो जाएगा 270 डिग्री। फिर से लेफ्ट साइड से नॉर्मल पोजीशन को आ गया तो वो कितना एंगल कवर करेगा, टोटल एंगल कवर करेगा 360 डिग्री, तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। इसको हम क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन बोलते हैं। इधर से स्टार्ट हो गया, इधर गया, इधर से इधर आया, फिर से इधर गया, फिर से इधर आया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन बोलते हैं।
आई होप यू अंडरस्टूड। तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना एंगल कवर करता है, वो 360 डिग्री कवर करता है। तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपको फेज एंगल मालूम हो जाएगा। तो देखेंगे, फेज इन एसएचएम इज बेसिकली द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब ये इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ द स्टेट, मतलब कौन से इसमें स्टेट में, मतलब ये इस साइड जा रहा है, क्या पार्टिकल इस साइड जा रहे हैं, क्या नॉर्मल पोजीशन में है, क्या एक्सट्रीम पोजीशन में है, ये इंडिकेट कौन करता है, दैट इज द फेज इंडिकेट करता है। उसी को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। कंडीशन, कौन से कंडीशन में है वो, ओके, तो वो इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फेज एंगल, वरना फेज इन एसएचएम यूज करते हैं। नेक्स्ट सेकंड वन, टू नो द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इन एसएचएम वी नीड टू नो द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द पोजीशन। फर्स्ट आपको मालूम होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर है, एंड द ऑसिलेशन नंबर एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। प्लीज अंडरस्टैंड करो, आपको अगर ये पोजीशन किधर है, इसका पोजीशन दैट इज नथिंग बट इस ब्लॉक का पोजीशन, ये ऑसिलेट कर रहा है, इस ब्लॉक का पोजीशन किधर है ये फाइंड आउट करने के लिए 3 पैरामीटर चाहिए। एक तो फर्स्ट तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वरना पोजीशन चाहिए। ये ब्लॉक इधर भी हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, ये ब्लॉक इधर भी हो सकता है, ये भी समझो आप कह सकते हो 10 सेंटीमीटर करके, 10 मिलीमीटर करके, वरना सेंटीमीटर करके, और ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। ऐसे कहने से आपको मालूम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इधर भी 10 सेंटीमीटर हो सकता है, इधर भी 10 सेंटीमीटर हो सकता है। -10 सेंटीमीटर इंडिकेट क्या करता है, इधर से इधर तक, ओके। तो आपको पोजीशन इंडिकेट करने के लिए, इस ब्लॉक का पोजीशन इंडिकेट करने के लिए फर्स्ट क्या चाहिए, आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो प्लस में है क्या माइनस में है, वो फर्स्ट चाहिए। सेकेंड पॉइंट चाहिए द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ओनली पोजीशन से इंडिकेट करने से आपको मालूम नहीं होगा। समझो उन्होंने आपने बताया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, इस 10 सेंटीमीटर वो समझो -10 सेंटीमीटर है, ओके, -10 सेंटीमीटर। तो ये -10 सेंटीमीटर किधर आएगा, ब्लॉक इधर आएगा, लेकिन ब्लॉक इस साइड भी जाएगा, इस पॉइंट से इस साइड भी जा सकता है, वरना इस साइड भी आ सकता है। अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ओके। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो। देखो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइट साइड है, ये मीन पोजीशन है, और ये लेफ्ट साइड है, ओके। तो अगर आपने बताया समझो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना है, -10 सेंटीमीटर है, -10 सेंटीमीटर है, तो -10 सेंटीमीटर इधर आ सकता है, ओके। -10 सेंटीमीटर किधर आएगा, अंडरस्टैंड करो, ये ब्लॉक इधर है समझो, ओके, ब्लॉक इधर। तो ये ब्लॉक अगर इधर है, तो ये ब्लॉक इधर से जाके ऐसे भी जा सकता है, समझो ये ब्लॉक मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड को जा रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। और एक कंडीशन है, ये लेफ्ट साइड से मीन पोजीशन को भी आ सकता है, तब कंडीशन में इधर ब्लॉक आ सकता है, इस 10 सेंटीमीटर में आ सकता है, तब वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। देखो ओनली डिस्प्लेसमेंट कहने से भी आपको मालूम नहीं होगा कि ब्लॉक इधर जा रहा है क्या इधर जा रहा है, ओके। तो आपको वेलोसिटी का भी डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, समझो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या है, अगर ये -10 है, पॉजिटिव है, तो ब्लॉक इधर है, आप कह सकते हो, क्यों, और ब्लॉक किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट को जा रहा है, ये पॉजिटिव होगा ना, लेफ्ट से राइट को, लेफ्ट से राइट को पॉजिटिव होगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए, किसका, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए। एंड द ऑसिलेशन नंबर, ऑसिलेशन नंबर मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, इधर से इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो कितना ऑसिलेशन किया है उन्होंने, ओके, कितना ऑसिलेशन किया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कितने ऑसिलेशन किए, वो भी नंबर आपको मालूम होना चाहिए। ये 3 पैरामीटर्स अगर आपको मालूम होते हैं, तभी आप कह सकते हो क्या ये कौन से स्टेट में है, मतलब ऑसिलेशन का, वरना उस ब्लॉक किधर हो, वो आप कह सकते हो, ओके। तो ये पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। तो इसको मैं अरेंज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो, नोइंग ओनली द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इनफ। तो आपको ओनली डिस्प्लेसमेंट से मालूम नहीं होगा कि वो किधर ऑप्शन, किधर ब्लॉक है, मैंने ऑलरेडी बताया, बिकॉज एट द गिवन पोजीशन देयर आर 2 पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी। मैंने बताया, देखो इधर ऐसे, ओके, तो ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट पोजीशन, और ये लेफ्ट पोजीशन, ये लेफ्ट पोजीशन है। अगर आपने इधर बताया, समझो डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर दिए, माइनस दिए, मतलब क्या, माइनस मतलब इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ओके, माइनस इस साइड माइनस होगा, इस साइड पॉजिटिव होगा, लेकिन इसी पॉइंट पे ये ब्लॉक इधर से इधर भी आ सकता है, वरना इधर से इधर भी जा सकता है,
ओके तो वेलोसिटी के दो डायरेक्शन होंगे, इधर वेलोसिटी के दो डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा लेकिन वेलोसिटी के दो डायरेक्शन होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है आपको, अगर डिस्प्लेसमेंट एक है ओके, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू एक है तो वेलोसिटी दो हो सकते हैं क्या नहीं, एसएचएम में हो सकते हैं। ओके तो वेलोसिटी के पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी कितने होंगे, दो होंगे। देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी। ओके सेकेंड फोर्थ पॉइंट, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वही बोलते हैं हम अगर इस डिस्प्लेसमेंट को, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आपने एंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दैट इज थीटा इज नथिंग बट फेज एंगल ओनली। ओके ओमेगा टी प्लस फाई कैन thus be used as the phase of the SHM। तो यही इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसका स्टेट इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वरना फेज करके उसको हम कहते हैं। ओके तो ये लीनियर एसएचएम है, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए वो एंगल कौन सा आएगा, थीटा आ जाएगा। ओके तो ये ओमेगा टी प्लस फाई कैन बी यूटिलाइज फॉर मेजरिंग द फेज एंगल। ओके तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, इसको मैं अरेंज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो सम केसेस देखेंगे, सम स्पेशल केसेस देखेंगे। ये फेज थीटा इज इक्वल टू 0 indicates that the particle is at the mean position moving to the positive during the beginning of the first oscillation। आपको अगर अंडरस्टैंड करना है, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, मतलब पार्टिकल किधर है, पार्टिकल इधर है, ये मीन पोजीशन है समझो, ये राइट साइड पोजीशन है और ये लेफ्ट साइड पोजीशन है। ओके तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, मीन पोजीशन मिडल में रहेगा, ये लेफ्ट साइड पोजीशन है और ये राइट साइड पोजीशन है। तो अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो ये पार्टिकल किधर रहता है, मीन पोजीशन पे रहता है और मीन पोजीशन से राइट साइड जाने के लिए तैयार रहता है मतलब स्टार्ट करता है, उधर से फर्स्ट ऑसिलेशन स्टार्ट होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। प्लीज अंडरस्टैंड करो, इधर अगर आप ऐसे कंसीडर करते हो तो पार्टिकल इधर है समझो, एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो इधर से वो क्या करना स्टार्ट करेगा, इस पॉजिटिव एक्सिस को राइट साइड को जाने के लिए स्टार्ट करेगा। तो ये राइट साइड है, बाद में वो मीन पोजीशन को आएगा, मतलब ये राइट साइड को जाएगा, फिर से वो मीन पोजीशन को आएगा, मीन पोजीशन को आ गया। ओके तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल 0 मीन पोजीशन से स्टार्ट करने वाला है, फर्स्ट ऑसिलेशन स्टार्ट करने वाला है। इसका मीनिंग है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मीनिंग है द पार्टिकल स्टार्ट्स द फर्स्ट ऑसिलेशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फर्स्ट मीन पोजीशन से वो ऑसिलेशन स्टार्ट करने वाला है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑसिलेशन हो जाएगा। फेज एंगल थीटा इज इक्वल टू 360, देखो इधर से मूव कर दिया समझो, ये फर्स्ट हो गया, कितना एंगल को कवर करेगा, वन सर्कल करने के लिए 360 डिग्री कवर करेगा, वो 360 डिग्री कवर करेगा। तो 360 डिग्री कवर करने के बाद फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो ओरिजिनल पोजीशन मतलब ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के बाद सेकंड ऑसिलेशन के लिए कितना एंगल कवर करेगा, वो 360 डिग्री कवर करेगा। ओके इज द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ऑसिलेशन, ये 360 डिग्री एंगल कौन सा होगा, 360 डिग्री इज द बिगिनिंग फॉर द सेकंड ऑसिलेशन, सेकंड ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा ना वो। ओके इधर भी देखो ये 90 डिग्री हो गया, ओके ऊपर गया ये 90 डिग्री होगा, फिर से नीचे आ गया, मतलब ये इधर से मीन पोजीशन को 180 डिग्री हो गए, फिर से इधर 270 डिग्री, इधर से इधर 270 डिग्री, ओके 270 डिग्री, फिर से ओरिजिनल पोजीशन 360 डिग्री। ओके तो मीन पोजीशन को आ गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। सेकेंड ऑसिलेशन कंप्लीट, सेकेंड ऑसिलेशन स्टार्ट करते वक्त वो एंगल कितना कवर करेगा, दैट इज द 360 डिग्री कवर करेगा, इज द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ऑसिलेशन, मतलब 360 डिग्री कवर करने के बाद वो सेकेंड ऑसिलेशन के लिए स्टार्ट हो जाएगा। और फिर से 360 कवर करेगा, मतलब 720 डिग्री कवर करेगा। ओके उसके बाद फिर से थर्ड ऑसिलेशन वो स्टार्ट करेगा, फिर से 360 डिग्री ऐड करना है, फिर से वो ऑसिलेशन वैसे ही करते जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। देखो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ये भी रख सकते हो, वरना थीटा इज इक्वल टू आपके अगर बुक में दिए हैं तो 2 पाई भी रख सकते हो रेडियन में। ओके 360 डिग्री मतलब कितना, 2 पाई रेडियन करके, ये तो आपको मालूम है 2 पाई रेडियन। 180 डिग्री मतलब कितना, दैट इज द पाई रेडियन। 90 डिग्री मतलब कितना, दैट इज द पाई बाय 2 रेडियन। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, वेरी स्टैंडर्ड ये है कॉन्सेप्ट है। और ये 3 पाई बाय
2 रेडियन करके। ओके, तो 180 डिग्री पाई रेडियन, 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन, 270 डिग्री 3 पाई बाय 2 रेडियन और 360 डिग्री मतलब कितना, दैट इज द 2 पाई रेडियन करके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको रिमेंबर करने। तो इसको मैं रेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो सेकेंड वन, ये फेज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री इंडिकेट्स दैट ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन द पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन। मतलब अगर पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन एंड मूविंग टू द नेगेटिव। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब फेज एंगल है। फेज एंगल इंडिकेट क्या करता है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। 180 डिग्री किधर आएगा, समझो ये पार्टिकल ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ओके, तो ये पार्टिकल इधर से किधर आएगा, इधर आएगा। ओके, तो आपने अगर इसमें कंसीडर किया किसमें, दैट इज द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंसीडर किया, तो ये पार्टिकल किधर होगा, किधर होगा, ये मीन पोजीशन से, ये दोनों क्या है, मीन पोजीशन है। तो पार्टिकल किधर होगा, इनिशियली पार्टिकल इधर से इधर जाएगा, 90 डिग्री कवर करेगा, बाद में इधर से इधर फिर से आने के लिए 90 डिग्री कवर करेगा, तो मीन पोजीशन पे रहेगा वो 180 डिग्री पे। मतलब दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन पे, पाई रेडियन पे कितना किधर रहेगा, वो मीन पोजीशन पे रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये थीटा इंडिकेट क्या करता है, फेज इंडिकेट करता है, दैट इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल शो करता है। वो किधर है अभी, पार्टिकल मीन पोजीशन पे है। ओके, तो इंडिकेट दैट द ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन, फर्स्ट ऑसिलेशन में वो क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑसिलेशन में द पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन। तो ये फर्स्ट ऑसिलेशन है, इधर से स्टार्ट किया, इधर आ गया, एंगल कितना कवर किया, 180 डिग्री कवर किया, इधर से इधर गया 90 डिग्री कवर किया, इधर से इधर आया 180 डिग्री कवर किया, तो वो मीन पोजीशन में आ रहा है, फर्स्ट ऑसिलेशन स्टार्ट है। ओके, फर्स्ट ऑसिलेशन स्टार्ट है एंड मूविंग टू द नेगेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किधर मूविंग कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो ये इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, बाद में इधर नहीं जाएगा, फिर से वो किधर जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये शो क्या कर रहा है आपको, पार्टिकल नॉर्मल पोजीशन में, दैट इज द मीन पोजीशन में, और उसके बाद जो वो ऑसिलेशन करेगा वो किधर करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में ऑसिलेशन करेगा। तो यही इंडिकेट करता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा मतलब फेज एंगल, वो क्या इंडिकेट करता है, उसका पोजीशन इंडिकेट करता है। ओके, सिमिलर स्टेट इन द सेकेंड ऑसिलेशन विल हैव फेज थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, 360 प्लस 180 डिग्री रहेगा। मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, अभी इधर से स्टार्ट किया। ओके, तो फर्स्ट ऑसिलेशन ये इधर से इधर आया, इधर आया, इधर आके फिर से रिटर्न आया, ये फर्स्ट ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। ओके, फर्स्ट ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, बाद में आपको सेकेंड ऑसिलेशन कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू इस पोजीशन में आने के लिए कितना एंगल कवर करना पड़ेगा। अभी देखो फर्स्ट ऑसिलेशन कवर किया उन्होंने, फर्स्ट ऑसिलेशन कवर किया, कितना एंगल कवर किया, 360 डिग्री। फिर से इधर तक यही पोजीशन में आने के लिए वो कितना एंगल कवर करना पड़ेगा, फिर से प्लस 180 डिग्री कवर करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। सेकेंड ऑसिलेशन को आने में, सेकेंड ऑसिलेशन में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आने में, उसी पोजीशन में आने में, सेकेंड ऑसिलेशन में उसी पोजीशन में आने में वो कितना एंगल कवर करेगा, दैट इज द 360 प्लस 180 डिग्री कवर करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। दिस इज बिकम्स द थीटा इज इक्वल टू 160 प्लस 360 प्लस 180 डिग्री कवर करेगा। ओके, तो 360 प्लस 180 कितना होगा, दैट इज द 540 होगा, शायद 540 होगा। 540 थर्ड ऑसिलेशन में वही पोजीशन में आने के लिए फिर से वो कितना कवर करना पड़ेगा, 540 प्लस 180 डिग्री, वैसे ही वो कंटिन्यूअस होते जाएगा। तो फर्स्ट ऑसिलेशन में अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री में है, सेकेंड ऑसिलेशन में वही पोजीशन में आने के लिए वो कितना कवर करना पड़ेगा, 360 प्लस 180 डिग्री कवर करना पड़ेगा। थर्ड ऑसिलेशन में कवर करने के लिए, वही पोजीशन में आने के लिए थर्ड ऑसिलेशन में 540 प्लस 180 डिग्री कवर करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सेकेंड फेज, दैट इज द थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री वरना 5 रेडियन करके। ओके, तो इसको मैं अरेंज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फेज 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री मतलब आपको मालूम है ये एंगल कवर कर रहा है, ये 90 डिग्री है। ओके, राइट साइड पोजीशन में। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देता है तो उससे आपको क्या अंडरस्टैंड होता है, देखो इट इंडिकेट्स दैट द पार्टिकल इज एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे है पार्टिकल, किधर है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है। कैसे, देखो
ये मीन पोजीशन है, ये राइट साइड पोजीशन है और ये लेफ्ट साइड पोजीशन है। ओके, लेफ्ट साइड पोजीशन है, वरना ये पॉजिटिव पोजीशन बोलते हैं, इसको नेगेटिव पोजीशन बोलते हैं। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कब होगा, इधर से इधर तक स्टार्ट करेगा, ये एंगल कितना कवर करेगा, 90 डिग्री करेगा। मतलब ये राइट साइड है, तो इधर से वो किधर आएगा, इधर आएगा। मतलब अंडरस्टैंड करो, इट इंडिकेट दैट द पार्टिकल इज एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, लास्ट स्टेप को है वो पार्टिकल, किधर है, लास्ट स्टेप को है, लास्ट स्टेप को है। आई होप यू अंडरस्टूड। ड्यूरिंग फर्स्ट ऑसिलेशन, फर्स्ट ऑसिलेशन में ये फर्स्ट ऑसिलेशन इधर से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो इधर से इधर हो गया, ये इतना ही है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दी है आपको, तो आपको रिमेंबर करना है ये पार्टिकल किधर है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अगर थीटा इज इक्वल टू 360 प्लस 90 दिए तो कब होगा वो, ये ऑलरेडी 360 कवर किया है और 90 डिग्री फिर से ऐड किए, मतलब सेकेंड ऑसिलेशन में वो कितने किधर पोजीशन में, कौन से पोजीशन में, दैट इज द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन में है। देखो, फॉर द सेकेंड ऑसिलेशन इट विल बी 360 प्लस 90 एंड सो ऑन इट विल इंक्रीज। आई होप यू अंडरस्टूड। आपने स्टडी किया 0 डिग्री के ऊपर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के ऊपर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के ऊपर किधर रहेगा, मीन पोजीशन पे रहेगा। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे मीन पोजीशन पे रहेगा, लेकिन मीन पोजीशन पे कब, वो एक्सट्रीम पोजीशन को जाके फिर से रिटर्न आएगा, तब वो मीन पोजीशन पे आएगा। ओके, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हमने स्टडी किया, वो किधर रहेगा, दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर रहेगा। लास्ट और एक कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज द थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, दैट इज नथिंग बट थीटा इज इक्वल टू कितना रहता है, 3π/2 रेडियन करके, 3π/2 रेडियन, एंड 90 डिग्री पे π/2 रेडियन करके। ओके, इंडिकेट दैट द पार्टिकल इज एट द नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। देखो, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ये एंगल है। ओके, तो इधर से गया ये ऊपर राइट साइड गया, ये मीन पोजीशन है, ये दोनों क्या है, मीन पोजीशन है, और ये लेफ्ट साइड आया। तो अंडरस्टैंड करो, इधर से तो ये मीन पोजीशन है और ये राइट पोजीशन है, ये राइट पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है और ये लेफ्ट पोजीशन है। ओके, वरना नेगेटिव पोजीशन है और ये पॉजिटिव पोजीशन बोलते हैं। अगर एंगल कितना कवर कर रहा है वो, 270 डिग्री अगर कवर कर रहा है, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। देखो, इधर से स्टार्ट हुआ, इधर आ गया, मतलब इधर से स्टार्ट हुआ, इधर आया, ये 90 डिग्री हो गया। फिर से इधर 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज नथिंग बट 270 डिग्री होगा। मतलब इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर, वो कितना एंगल कवर करेगा, 270 डिग्री कवर करेगा। मतलब क्या है, पार्टिकल किधर है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है। देखो, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑसिलेशन, फर्स्ट ऑसिलेशन में वो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा। फॉर सेकेंड ऑसिलेशन पे फिर से 360 उसमें ऐड करना है आपको, 360 प्लस 270। क्यों, क्योंकि 360 मतलब इधर ऐड हो गया, एक ऑसिलेशन हो गया, सेकेंड ऑसिलेशन में आपको इधर ही आना चाहिए, तो फिर से वो कितना कवर करना पड़ेगा, 270 डिग्री कवर करना पड़ेगा, दैट इज 360 प्लस 270 डिग्री कवर करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड। ये पॉइंट्स आपको बाद में यूटिलाइज होने वाले हैं जब आप ग्राफ सॉल्व करोगे, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ऑसिलेशन के। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताना है। सब्सक्राइबर प्लीज यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरे, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।